हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 25A के सॉल्यूशन का वीडियो। ये वीडियो मैं शुरू करूं फॉर्मली उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 25 नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उसे देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, तो इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ी सी और आसानी होगी क्योंकि कंसेप्ट आपका ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका होगा, ठीक है? हालांकि इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो सारी चीज़ें डिटेल में आपको मिलने वाली है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 25 में भी कहा था कि ये हम लोग वेंडर के पर्सपेक्टिव से बनाने वाले हैं। और वेंडर कैसे? जो लो वैल्यू गुड्स में डील करते हैं, ठीक है ना? अभी तक हम लोगों ने देखा था क्या, मशीनरी है, प्लांट्स है, बहुत ही हाई फाई गुड्स हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे कैसे वेंडर्स होंगे जो कि स्मॉल वैल्यू गुड्स में डील करते हैं, जैसे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना? तो उनके पास सेलिंग बहुत फ्रीक्वेंट होती है, इसलिए जब वो अपना लाभ या हानि जानना चाहेंगे तो कैसे जानेंगे उसको, ठीक है? तो उस पर्सपेक्टिव में ये वीडियो है। और उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल करके प्रॉफिट लाया गया है, यहाँ स्टॉक एंड डेटर मेथड को यूज़ करके प्रॉफिट लाया गया है। लेकिन आपको अब ये कन्फ्यूजन होगी कब हम लोग हायर परचेज मेथड यूज़ करेंगे और कब हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड यूज़ करेंगे। तो क्या है कि जब डेटा कंप्लीट दिए हुए हो ना, तो आप हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा कंप्लीट ना दिए हों तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स बना करके बहुत सारे बैलेंसेस लाने होते हैं और ऐसे आप प्रॉफिट तक पहुंचते हो, ठीक है? तो आप देख लेंगे क्वेश्चन में कि डेटा किस तरीके से दिए हुए हैं, है ना? तो आप अगर देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 का वीडियो तो आप वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से कितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी हुई थी और यहाँ पर कितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसी के बेसिस पे आप हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड अप्लाई करते हैं और हायर स्टॉक एंड डेटर मेथड अप्लाई करते हैं वेंडर्स के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मुन्ना हॉकर मार्केट सेल गुड्स ऑन हायर परचेज टर्म्स, ठीक है? द ग्रॉस प्रॉफिट बीइंग 25% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है? अब ये ऑन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस क्या होता है अभी मैं तुरंत बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है? फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मुन्ना फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। तो चलिए अब इसके जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अब क्या है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दी हुई है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की, वो है आपकी स्टॉक आउट इन हायर परचेज प्राइस। अब ये स्टॉक आउट होता क्या है? अब ये स्टॉक आउट होता क्या है? वैसे गुड्स जो हायर परचेज पर बेच दिए गए, ठीक है? वैसे गुड्स जो हायर परचेज पर बेच दिए गए हैं उनको स्टॉक आउट कहा जाता है, ठीक है? अब एक चीज़ इसमें स्पेसिफिक होगी कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, है ना? अब स्टॉक इन द शॉप, अब इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखी हुई रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है? तो ये क्या है, जो स्टॉक अभी बेचा नहीं गया है हायर परचेज प्राइस पर, अभी गोडाउन में या स्टोर में पड़ा हुआ है, शॉप में पड़ा हुआ है। अब क्या है, इंस्टॉलमेंट ड्यू कस्टमर स्टिल पेइंग, मतलब जो इंस्टॉलमेंट इस साल ड्यू हो गए हैं। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 1 जनवरी 2013 को कोई गुड्स बेची गई है जिसके 3 साल के लिए बेची गई है 36 इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है? तो अगर हम 2013 को ले लें और मंथली इंस्टॉलमेंट में उसका पेमेंट होना है, ठीक है? 36 इंस्टॉलमेंट है, 1 जनवरी को वो खरीदी गई है। तो अब क्या है कि 2013 में ड्यू कितने होंगे? 12 इंस्टॉलमेंट, ठीक है? तो उन 12 इंस्टॉलमेंट्स की जो वैल्यू होगी, इंस्टॉलमेंट ड्यू उनको कहा गया है, उसका नाम दिया गया है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट ड्यू, यानी कि जो इस पर्टिकुलर ईयर में ड्यू हो गए हैं। अब क्या है, आप समझेंगे कि इसका ओपनिंग एंड स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक क्यों है? वो इसलिए है कि मान लीजिए ये जो 36 इंस्टॉलमेंट का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है,
अगर उसमें 2 इंस्टॉलमेंट नहीं आते तो क्या होगा, वो बैलेंस में बच जाएगा ना क्लोजिंग स्टॉक उस साल के लिए जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन रिसीव नहीं हुए हैं, क्योंकि वो कैश रिसीव में तो आ ही जाएगी। तो उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ लिखने की क्यों ज़रूरत है, इसलिए लिखने की ज़रूरत है क्योंकि आप मान लीजिए एक कोई सेलर है वो कई सारी चीज़ों को इंस्टॉलमेंट पर देता है, और अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो है टाइमली पेमेंट कर दें, ठीक है, कुछ पेमेंट नहीं भी कर पाते हैं तो वो उस साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक बन जाती है और अगले साल के लिए वो ओपनिंग स्टॉक बन जाती है, ठीक है। इसके लिए इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये स्टॉक आउट इन हायर परचेज इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्यों होता है। जैसे क्या है, अभी मैंने 36 वाला एग्जाम्पल आपको बताया कि 36 इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ 1 जनवरी को बेची गई है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि स्टॉक आउट इन हायर परचेज प्राइस मतलब क्या है कि वैसे स्टॉक जिनको बेच दिया गया है ना। तो यहाँ पर 36 वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया उसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक कितने की बच जाएगी इस साल के अंत में। मान लेते हैं कि सारे इंस्टॉलमेंट 36 जो देने थे इस साल में 12 के 12 आ गए। अभी भी कितना बच जाएगा इंस्टॉलमेंट जो कि हायर परचेज पर बेचा गया है, वो बच जाएगा आपका 24। तो उस 24 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो होगी दिसंबर में क्या होगी, वो क्लोजिंग स्टॉक होगी, अगले साल के लिए वो अपनी स्टॉक हो जाएगी, ठीक है। तो यही इसका पूरा फंडा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी अब बेचा गया है तो कैश प्राप्त होगा ही, ठीक है ना। तो ये उसका वैल्यू है। उसके बाद हम लोग एक कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जब आपको निकालनी हो तो कॉस्ट अगर कितनी है आपकी 100 रुपये है और उस पर 20% क्या है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, 100 × 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू RS20, ठीक है। आई होप इतना तक क्लियर होगा आपको। टोटल कितना हो गया सेलिंग प्राइस आपका, 100 कॉस्ट प्लस 20 प्रॉफिट, यानी यहाँ आपके 120 रुपया आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब मान लीजिए सेलिंग प्राइस अगर 120 रुपया दी हुई है और कॉस्ट वगैरह डिटेल कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20% है, और अब आपको प्रॉफिट अगर निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये है उसका फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इंटू रेट और डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 100 में से 20 रुपया जो 20 जो रेट है यहाँ पे वो जोड़ दिया है, तो ये 120 हो गया। तो आप देखेंगे ये क्या कहता है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये 20 रुपया इस 100 रुपये के कॉस्ट का कितना है, 20% ही है, इसलिए इसको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कहा गया है। और जब कभी भी आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कहा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, और प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रॉफिट ऑन सेल्स पर। प्रॉफिट ऑन सेल्स पर हम लोग आते हैं। तो कॉस्ट कितनी की है, 80 रुपये की, प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है, 20%। कैसे निकालेंगे उसको हम लोग, प्रॉफिट इज इक्वल टू 80 × 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। वहाँ पर आपको प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस कुछ भी नहीं करना पड़ा था, क्योंकि कॉस्ट पे आप प्रॉफिट निकाल रहे थे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स पे निकाल रहे हैं इसलिए 100 में 20 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट निकल गया 20, ठीक है। तो टोटल आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80 प्लस 20 इक्वल टू 100। अब आपको अगर प्रॉफिट निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, कुछ भी प्लस नहीं करेंगे और आप अपनी प्रॉफिट निकाल देंगे, क्योंकि आपके पास डिटेल ये भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा। प्रॉफिट ऑन सेल्स का परसेंटेज दिया हुआ रहेगा और आपकी सेलिंग प्राइस दी हुई होगी। तो जब प्रॉफिट ऑन सेल्स रहेगा तो आप सिंपली सेलिंग प्राइस में से इस तरीके से यहाँ पर 100 में कुछ भी ऐड नहीं करना है और आपको प्रॉफिट निकाल लेनी है, ठीक है। तो आप आज के बाद से एक चीज़ गांठ बांध लेंगे कि जब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कहता है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। और जब प्रॉफिट ऑन सेल्स कहेगा तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इनटू 20 रेट और डिवाइडेड बाय 100 करके। आप देख सकते हैं यहाँ की ये जो 20 रुपये की प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 20% है कि नहीं, तो इसीलिए इसको कहा गया है प्रॉफिट ऑन सेल्स, है ना, प्रॉफिट ऑन सेल्स, और यहाँ पे प्रॉफिट ऑन
कॉस्ट क्या कहा गया है। ये आप 20 रुपीज़ देखेंगे तो ये 100 का 20% है, और यहाँ पर भी 20 रुपीज़ जो देखेंगे वो सेल्स का 20% है। ठीक है, चलिए अब हम इसके मेन पार्ट पर आते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में। जैसे हम लोग चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, कुछ नहीं दी हुई होती है, उसके बेसिस पे चीज़ें हम लोग निकालते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं और प्रॉफिट तक पहुँचेंगे। आइए देखते हैं कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें हायर परचेज डेटर अकाउंट। तो हायर परचेज डेटर कौन है, ये रहे आपके डेटर। कौन होंगे, जो ड्यू होंगे वही डेटर होंगे ना। जो बेच दिए गए हैं उसको आप डेटर नहीं मान सकते हैं जब तक कि वो ड्यू ना हो गए हों। तो ये इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गए हैं। जैसे कि मैंने 36 वाले एग्जांपल में बताया कि 3 साल के लिए 1 जनवरी 2013 को कोई वस्तु जो है वो दे दी जाती है हायर परचेज मेथड पे 3 साल के लिए, और एक एक महीने के इंस्टॉलमेंट है। तो 2013 के लिए कितने इंस्टॉलमेंट ड्यू होंगे, 12, और उनकी जितनी प्राइस होगी। लेकिन अभी जो 24 है वो नॉट ड्यू रहेंगे, तो वो यहाँ पर यही है। ठीक है, तो ये हमारे ड्यू है। तो पैसा किन से मिलना है, जिनसे ड्यू है उन्हीं से पैसा मिलना है। तो अब देखिए उसी को हम लोगों ने यहाँ पर डेटर कहा है। ठीक है, तो हायर परचेज डेटर, अब डेटर वेंडर के लिए क्या है, एसेट्स है। तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, बैलेंस BD डेबिट में लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। अब एक चीज़ क्या कही गई है कि कैश मिला है, किससे, कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000। तो कैश अकाउंट डी टू हायर परचेज डेटर अकाउंट की एंट्री की गई होगी, और बैलेंस शीट डी, यानी इतना कैश आया, इतना अभी मिलना बाकी है। ठीक है ना, इतना अभी मिलना बाकी है, और इतना शुरू में था। तो हायर परचेज स्टॉक में कितना बना, मतलब कि इस साल हायर परचेज स्टॉक से कितना पैसा, कितना अमाउंट का डेटर्स बने। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे डेटर्स नहीं होते हैं जो भी हायर परचेज स्टॉक में होते हैं, है ना। वो 36 और 12 वाला एग्जांपल आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यानी इतने के डेटर्स जो थे वो इस साल बने हैं, इतने के डेटर्स इस साल बने हैं। ठीक है, तो जो बैलेंसिंग फिगर से हम लोगों ने निकाल दिया है। अब हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि हायर परचेज स्टॉक अकाउंट क्या होता है। वैसे स्टॉक जो अभी डेटर नहीं बने हैं, वैसे स्टॉक जो अभी डेटर नहीं बने हैं। ठीक है, तो अब इसका जब हम लोग बैलेंसिंग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि हायर परचेज पर कितने गुड्स इस साल सेल्स हुए हैं। ठीक है, तो अब ये भी स्टॉक है जो वो वेंडर के लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, 40,000 हम लोगों ने लिख दिया। अब याद रखेंगे यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस पे ही था सब, यहाँ पे सब कॉस्ट प्राइस पे ही था। ठीक है ना, यहाँ पे सब कॉस्ट प्राइस पे था, और यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना, सिर्फ इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इतना स्टॉक बना है इस साल, ड्यू हुआ है डेटर। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ओपनिंग बैलेंस 40,000 की और क्लोजिंग बैलेंस 46,000 की। अब देखिए इस साल इतने के जो डेटर्स थे वो हायर परचेज स्टॉक जो थे इतने के इस साल डेटर्स बन गए हैं। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है आपकी, 46,000 की। तो इस साल इतने के डेटर्स बने, इस साल इतने के डेटर्स बने, इतने के अभी बैलेंस पड़े हैं जो डेटर्स नहीं बने हैं, और शुरुआत में इतने के डेटर्स थे। तो माइनस करने के बाद क्या बचता है यहाँ पर, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो ये आई है कि कितने का माल इस साल हायर परचेज पर बेचा गया, और यहाँ पर जो आपका आया है वो ये बता रहा है कि कितने के हायर परचेज स्टॉक डेटर बन गए। क्योंकि आप जानते हैं
कि सारे हायर परचेज के जो सेल होते हैं सेम ईयर में वो डेटर नहीं बनते हैं, कुछ उसमें से स्टॉक बन जाते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस आपका क्या बता रहा है कि इतने माल के इतने का माल जो है वो इस साल हायर परचेज में बिका है। क्यों बिका है? क्योंकि डेटर्स इतने बने हैं, ठीक है, इतने इस साल में, और 46,000 अभी भी डेटर्स बनने हैं, तो ये टोटल डेटर्स हो गए। और पहले से डेटर कितने थे? 40,000 के, यानी कि इस साल जो सेल हुआ है हायर परचेज में वो 88,000 रुपये का है। एक करेक्शन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, क्योंकि ये डेटर्स अकाउंट है इसलिए कॉस्ट पे नहीं है, तो स्टॉक कॉस्ट पे होगा। ये इसमें भी जो प्रॉफिट है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, ये डेटर का अकाउंट है, तो ठीक है। शॉप स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अब शॉप स्टॉक अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट पे दिखाते हैं ऑलवेज। शॉप स्टॉक अकाउंट को हम लोग ऑलवेज कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो देखिए, अब ये स्टॉक है जो दुकान में पड़ा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कितनी है इसकी? ओपनिंग बैलेंस इसकी 5,000 की है। क्लोजिंग बैलेंस इसकी कितनी है? 7,000 की है। अब देखिए, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज कितना है? 88,000 रुपये का है। उसमें से हम लोगों ने क्या किया है कि कॉस्ट को ही रखा है, प्रॉफिट निकाल दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 75 से मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है हम लोगों को शुरू में 25%, प्रॉफिट बीइंग 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कॉस्ट निकाल दी है, या आप अदर वे राउंड भी कर सकते हैं कि 25% का प्रॉफिट इसमें निकाल देने के बाद ये 66,000 बचते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से हम लोगों का क्या निकलेगा? परचेज अकाउंट निकलेगा। क्या निकलेगा? परचेज, कि कितना परचेज किया गया इस साल। अब देखिए, इसको क्या है कि इतने का माल बेचा, जिसकी लागत, माल बेचा उसकी लागत कितनी है, क्योंकि ये शॉप स्टॉक है, हमेशा किस पे रहेगी? कॉस्ट पे रहेगी। ठीक है, तो 66,000 रुपये का माल बेचा, अभी भी 7,000 रुपया का बचा हुआ है। कितने हो गए? 73,000 के टोटल माल हो गए। पहले से कितने थे? पहले से मेरे पास थे कितने? 5,000 के। माइनस कर देने के बाद क्या आता है कि 68,000 रुपया का जो माल है इस साल खरीदा गया, स्टॉक खरीदा गया। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ है। अब इस गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि हायर परचेज जो स्टॉक बने हैं इस साल, जो हायर परचेज पर बेचे गए हैं जितने के माल, उसमें से प्रॉफिट कितना है। तो हायर परचेज ये कहाँ से आ गया आपका? गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज में कहाँ से आ गया ये आपका? देखिए, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट ये यहाँ पे 2 में था, तो यहाँ बाई में आ गया। ठीक है, 88,000 रुपये के माल बेचे गए हैं और उनकी लागत कितनी है? 66,000 रुपये। तो आपका प्रॉफिट इसमें कितना इंक्लूडेड है? 22,000 रुपये का। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारे प्रॉफिट जो है 2013 के प्रॉफिट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? देखते हैं, आगे आइए। ठीक है, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब जब एडजस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो जो प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है ना, उसकी यहाँ पर हम बात करते हैं। और देखिए, ये हायर परचेज एडजस्टमेंट है, एक प्रॉफिट से रिलेटेड अकाउंट है। तो प्रॉफिट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट है, और प्रॉफिट है अगर है तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस उसका होगा क्रेडिट में, और क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका
डेबिट में। ठीक है, अब ये अमाउंट 10,000 और 11,000 कहाँ से आए हैं, ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो अब देखिए, अभी इसको समझिएगा, आप घबराइएगा मत। अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप बस बने रहे मेरे साथ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है। प्रॉफिट किसका? इसका, ठीक है। इस स्टॉक का जो हायर परचेज स्टॉक ओपनिंग में था और क्लोजिंग में था, उसका स्टॉक ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसी का 25% प्रॉफिट निकाल करके यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो 40,000 का यहाँ पर 10,000 प्रॉफिट है और 46,000 का 11,500। अब एक बात आप समझिए, क्या है कि शुरू में प्रॉफिट कितना था स्टॉक का? 10,000। इस साल जो माल बेचे गए हैं उसका कितना प्रॉफिट है आपका? 22,000। टोटल 32,000 की प्रॉफिट है, ठीक है। अब उसमें से हम लोग क्या घटा देते हैं? उसमें से हम लोग घटा देते हैं यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उसका प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर? प्रॉफिट, जो कि बैलेंसिंग फिगर में आएगा, ठीक है। तो ये रहा प्रॉफिट, ठीक है। और देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्या है कि ये स्टॉक जो है आपका 40,000 रुपये का, आप समझे इस बात को, ये 40,000 रुपये का जो स्टॉक है, जो कि अभी क्या है, डेटर्स नहीं बना है। डेटर्स पिछले साल का ये 31/12/2012 का ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है ना, जिस पर जो स्टॉक नहीं ड्यू नहीं हुआ था, लेकिन इस साल ये ड्यू हो जाएगा तो इस पर पैसे भी मिलेंगे, इसलिए हम लोग उसके प्रॉफिट को यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ये 10,000 की प्रॉफिट, ठीक है, और ये 22,000 रुपये को प्रॉफिट जो गुड्स बेचा गया है हायर परचेज पे, 32,000 रुपये की प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट जो हमें नहीं मिली है वो हो गई यहाँ पर 11,500 की, जो कि 46,000 रुपये का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, जो कि डेटर्स नहीं बना है, उसका प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल दिया। तो ये हमारे इस साल का प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। अब इसको हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग भी बना करके देख सकते हैं। सिंपल है। शॉप एट कॉस्ट कितना है? 5,000 रुपये का है। पहले इनकम साइड देख लेते हैं। क्या है कि कैश कलेक्टेड 80,000 रुपये की है। शॉप एट स्टॉक आपका कितना है? 7,000 का है। इंस्टॉलमेंट ड्यूज जो क्लोजिंग में हुए हैं वो आपके ये रहे, ठीक है। बाय हायर परचेज स्टॉक एट कॉस्ट, स्टॉक को कॉस्ट मेथड से हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर आप जानते हैं हम लोग के कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस दोनों मेथड से हम लोग हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, अगर पिछला क्वेश्चन आपने देखा हो तो ये रहा आपका। तो अब उसमें हम लोग को घटाना क्या है? ओपनिंग स्टॉक जो शॉप पे पड़ा हुआ है, इंस्टॉलमेंट ड्यू का ओपनिंग स्टॉक, और हायर परचेज स्टॉक एट कॉस्ट, ठीक है। वो जो 40,000 रुपये वाला था उसको कॉस्ट पे दिखा दिया है। टू परचेज, देखिए यहाँ पे परचेज कितने की गई है इस साल? 68,000 रुपये की। इसका बैलेंसिंग हम लोग करेंगे तो आएगा 20,500 रुपया। तो ये हो गई आपकी पूरी कहानी, ठीक है, स्टॉक एंड डेटर मेथड की। आई नो इट्स बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा हौच पौच टाइप का है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको समझना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो अगर आपने पेशेंसली अंत तक वीडियो देखा है तो आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच।